उम्मीद पैदा हुई तो संजय के कदमों को ब्रेक लग गए। डॉक्टर दिया ओबराय के चेहरों पर इंसानी हमदर्दी चमक बनकर उभर कर आई थी और वो बेचैन नजर आ रही थी। इंस्पेक्टर राज का हिजान रोज पर था। इसे लग रहा था कि गुत्थी सुलझने वाली है। डॉक्टर जोशी ने नाराज नज़रों से डॉक्टर दिया की तरफ देखा और रूखे अंदाज में बोला, डॉक्टर साहिबा, ये इंतज़ामिया का मसला है और इंतज़ामी अमूर का इंचार्ज मैं हूँ, प्लीज़ आप खामोश रहें। बाकी दोनों डॉक्टर भी हशमगी निगाहों से डॉक्टर दिया की तरफ देखने लगे। डॉक्टर दिया सुर्ख चेहरे के साथ बोली, इंतज़ामी अमूर क़वायद ज़ाब्ते अपनी जगह, मगर ये इंसानी ज़िंदगियों का मामला है। मैं ज़मीर पर यह बोझ बर्दाश्त कर रही हूँ। तिब्बी इमदाद देने में हर जी क्या है। वो रहानसी हो गई। इस दौरान डॉक्टर विनोद ने संजय को झिड़का, तुम अभी तक यहाँ खड़े हो? जो कहा गया है वो करो या फिर चार्ज अपने नायब को देकर यहाँ से दफा हो जाओ। संजय फौरन ही कॉन्फ्रेंस रूम से निकल गया। इसके बाद तीनों हम हयाल डॉक्टर यकजा होकर डॉक्टर दिया ओबराय के सर हो गए। वो सादा मिजाज और नरमदिल डॉक्टर आंखों में आंसू भर लाने के सिवा कुछ न कर सकी। वीडियो का अख्ताम हुआ तो इंस्पेक्टर राज का दिमाग एक खास सफ़र शुरू कर चुका था। वो अरोती से मुखातिब हुआ, इस हादसे का इस वीडियो में तज़किरा है, उसकी फुटेज मिल सकती है? बिल्कुल, अस्पताल के अंदर और बाहर हर तरफ कैमरे ही कैमरे हैं और 2 साल का रिकॉर्ड रखा जाता है। ये रिकॉर्ड भी मेरे पास होता है, मैं निकाल देती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, इंस्पेक्टर राज खुश होकर बोला। अरोती उठकर एक अलमारी की तरफ बढ़ गई जिसमें शफाफ एयर टाइट प्लास्टिक की थैलियों में हार्ड डिस्क नजर आ रही थी जिन पर नफासत से लगी चिट्टों पर तारीख वगैरह का इंदराज था। इस दौरान इंस्पेक्टर राज ने नैना का नंबर मिलाया। नैना ने फौरन ही कॉल अटेंड करके पुरजोश अंदाज में कहा, हमने लाला जी को पा लिया है। अस्पताल के सामने से बस लेकर वो मोबाइल मार्केट गया। वहाँ फ्रंट की एक ही दुकान से इसने नया स्मार्टफोन खरीद कर दुकानदार ही से इसमें एक मेमोरी कार्ड दिलवाया है। इंस्पेक्टर राज ने इसकी बात काटी। 1 सेकंड रुको। नैना खामोश हुई तो अरोती से मुखातिब हुआ, लाला जी रिकॉर्डिंग किस चीज़ में लेकर गया है? मेरा मतलब है मेमोरी कार्ड या कोई यूएसबी वगैरह। मेरे पास मेमोरी कार्ड्स हैं, एक कार्ड में ही डाल के दी थी मैंने। इंस्पेक्टर राज दोबारा से नैना से मुखातिब हुआ, आगे बोलो। नैना ने मजीद रिपोर्ट दी। मोबाइल मार्केट वाले चौराहे से इसने इंदिरा नगर की बस ली है। हम लोग इंदिरा नगर के मुकामी बस अड्डे पर हैं। यहाँ सब पसमानदा इलाका है, यहाँ कैमरे भी नहीं है। यहाँ से आगे इसका सुराग नहीं मिल रहा। इंस्पेक्टर राज तेज आवाज़ में बोला, उसे हर सूरत ढूंढो, वही हमें कातिल तक पहुँचा सकता है और अगर कातिल ने अपनी गलती मिटा दी तो हम सारी जिंदगी टामुक टोइयाँ मारते रह जाएंगे। नैना की एतमादी से लबरेज आवाज़ उभरी, आपको जल्द ही अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। फर्स्ट सिंह का दिमाग खूब से चल रहा है। मोबाइल फ़ोन से इसके दिमाग में आया है कि लाला जी के ज़ेर इस्तेमाल फ़ोन से भी तो इसकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। लाला जी का मोबाइल नंबर हासिल करके वो होम सिक्योरिटी वालों के सर हो गया। इंस्पेक्टर राज को इत्मीनान महसूस हुआ। इसने फ़ोन बंद कर दिया। अरोती ने चंद ही मिनट्स में 2 दर्जन से ज़्यादा फुटेज बड़ी महारत से अलहदा करके इंस्पेक्टर राज के सामने कर दी। कॉलेज की बस और डंपर का हादसा, जख्मियों की चीखों पुकार और मौका पर लोग जख्मियों को उठाकर अस्पताल लाए जा रहे थे। हमले के साथ तकरार और फिर जख्मियों समेत अस्पताल के सिक्योरिटी अमले का सबको ज़बरदस्ती से अस्पताल से बाहर निकाल देना, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। इंस्पेक्टर राज बार बार इन वीडियोज़ को देख रहा था। अस्पताल के मालिक डॉक्टर्स की संग दिली के सिवा इन वीडियोज़ में कुछ भी ना था, मगर इंस्पेक्टर राज का वजदान कह रहा था कि इन वीडियो का डॉक्टर्स के कत्ल से कोई ना कोई ज़रूर ताल्लुक है। और ये सवाल भी अपनी जगह था कि लाला जी ने वो मखसूस वीडियो किस मकसद के लिए हासिल की थी। वीडियो पर निगाहें जमा इंस्पेक्टर राज अचानक चौंक कर सीधा होकर बैठ गया। स्क्रीन पर एक जख्मी लड़का नजर आ रहा था। स्क्रैप में मौजूद लोहे की कई सुलाहें इसकी जिस्म में उतरी हुई थी। वो तेजी से जिंदगी से दूर होते हुए तड़प रहा था। साफ नजर आ रहा था कि उसे फौरी तिब्बी इमदाद ना मिली तो वो तड़प तड़प कर जान दे देगा। अचानक ही जैसे इंस्पेक्टर राज के दिमाग में रोशनी का जमाका सा हुआ, इस जख्मी लड़के और कत्ल होने वाले तीनों डॉक्टर्स की फुटेज जैसे आपस में गड़बड़ हो गई थी। वो बेख्तियार उछल कर खड़ा हो गया। वो सिरा उसके हाथ में आ गया जिसकी तलाश थी। अगले 1 घंटे की मेहनत से वो बहुत कुछ जान गया। इसे यकीन था कि इसने सर्जन को पा लिया। कॉलेज से छुट्टी के बाद घर जाने वाले सुधीर को जिंदा घर जाना नसीब नहीं हुआ था। रामसराय अस्पताल से सरकारी अस्पताल मुंतकिली के दरमियान इसने दम तोड़ दिया। सुधीर वालिदैन का इकलौता बेटा था। इसके गम ने वालिदैन को जैसे दीवाना कर दिया। सुधीर की माँ इसके गम में महज 2 महीने में ही भूल कर खत्म हो गई। देखने वाली आंखों ने इस मजलूम माँ की आंखों से जिंदगी पानी की सूरत में बहती देखी थी, जिसका नौजवान और इकलौता बेटा चंद डॉक्टर्स की बेहिसी की भीड़ चढ़ गया था। सुधीर के बाप का नाम सूर्या कुमार था। कहते हैं बेटे के बाद किसी ने इसे रोते नहीं देखा। इसकी आंखें हर अक्सर रहती थी। वो बिल्कुल खामोश हो गया। फिर एक दिन वो गायब हो गया। इसके बाद वो कभी कॉलोनी में नहीं देखा गया। इंस्पेक्टर राज ने सूर्या कुमार के बारे में मालूमात हासिल की तो यहाँ इंकशाफ इनके मुंतजिर थे। सूर्या कुमार राह का टॉप एजेंट था। इसकी अबतर जहनी हालत के सबब राह ने इसे रिटायर कर दिया। राह के एक ऑफिसर ने इंस्पेक्टर राज को जाती तौर पर बताया कि सूर्या कुमार राह की कातिल मशीन था। अंदरून और बैरून मुल्क वो मुल्क कौम के नाम पर राह के लिए दर्जनों कत्ल कर चुका था। सूर्या कुमार का कोड नेम सर्जन था। इंस्पेक्टर राज को वश सिंह का फोन आया तो वो बेहद दिल गिरफ्तार था। कातिल की शिनाख्त वाली कामयाबी की खुशी उससे सैकड़ों मील दूर थी। इंस्पेक्टर राज अपनी पेशा वाराना जिंदगी में पहली दफा एक कातिल से नफरत नहीं कर पा रहा था। वश सिंह ने कामयाबी से मामूल अंदाज में कहा, लाला जी की पिन पॉइंट लोकेशन ट्रेस हो गई है। इंस्पेक्टर राज ने जज्बात से आ रही आवाज में कहा, मैं आ रहा हूँ। लाला जी एक मतरूक शमशान घाट में था। ये शमशान घाट एक पहाड़ी पर था और आसेबजदा मशहूर था। इस तरफ लोगों का आना बहुत कम था।
शमशान घाट के बुलंदी से दूर होते मुनाजर साफ नजर आ रहे थे। पथरीले और नाहमवार रास्ते पर चलते हुए इसे एहसास था कि वो किसकी निगाहों की जद में है। वो शमशान घाट के मकीन से बखूबी वाकिफ था, इसलिए वो एक जले हुए चबूतरे पर बैठ गया। इसे यकीन था कि इसके अकब से मुतमईन होकर शमशान घाट का मकीन आ ही जाएगा। फिर बहुत सन्नाटे में बैठे उसे ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अकब में एक बेतासुर मुर्दनी आवाज़ उभरी। दिया उबराय जी की खबर लाए हो? लाला जी बेहतियार घुमा। इस्तकबानी चेहरा और दो सर आंखें जिनमें जिंदगी की कोई रमक नहीं थी इस पर जमी हुई थी। इन आंखों की चमक तवानाइयाँ चूस लेती थी और हमेशा ही लाला जी के चाहने के बावजूद इख्तलाफ नहीं कर पाता था। लाला जी ने नफ़ी में सर हिलाया तो इस्तकबानी चेहरे की पेशानी पर सलवटें सी उभर गई। तो फिर क्यों आए हो? अंदाज बेहद तीखा था। भूगिर हर तरफ मुझे सूंघते फिर रहे हैं, तुमने बहुत गलती की। लाला जी बोला, अगर मेरे पीछे कोई लग जाता तो तुम यहाँ ना होते, इस बात को रहने दो। इस्तकबानी चेहरे वाले के जबड़े बीच गए। तो फिर क्यों आए हो? लाला जी मजबूत होकर आया। एक मजबूत सहारा इसे बोलने की ताकत दे रहा था, वरना इससे पहले इसका हलक खुश्क हो जा रहा था। वो मजबूत लहजे में बोला, डॉक्टर दिया उबराय अस्पताल के हिस्से से दस्तबरदार हो गई है, इसने अपना हिस्सा ट्रस्ट को सौंप दिया है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। इस्तकबानी चेहरे वाले का लहजा झुलसा देने वाला था। लाला जी को कबाते हाथों से नया स्मार्टफोन जेब से निकालकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसे देखने के बाद तुम दिया को मारने से बाज आ जाओगे। इस्तकबानी चेहरे वाला सूर्या कुमार था। इसने हाथ आगे नहीं बढ़ाया था। यकलहती इसकी सर्द आंखों में अलाव दहक उठे। लाला जी ने रूहानी आवाज में कहा, सुधर, मेरी भी बहन का इकलौता बेटा था, इसके बदले की आग मेरे सीने में भी जलती है, वरना तुम मुझे काट भी डालते तो इन बेहस डॉक्टरों की जिद में दबने वाला नहीं था। यह कहकर इसने तासुफ के शदीद एहसास से जैसे हाथ मले। काश इसने बीमार होकर बिस्तर पर मदहोश न पड़ा होता तो डॉक्टरों के पांव पड़कर भी इन्हें सुधीर को बचा लेने पर आमादा कर लेती। ये कहकर इसकी आंखों में आंसू बह निकले। सूर्या कुमार की दहकती आंखों में पानी चमका। इसने मुंह फेर लिया। लाला जी आंसू साफ करते हुए बोला, जब दीगर जख्मियों के साथ सुधीर को अस्पताल लाया गया तो वो चारों कॉन्फ्रेंस रूम में थे। दिया ने भरपूर कोशिश की कि कम से कम जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर सरकारी अस्पताल रवाना कर दिया जाए, मगर तुम्हारे बदले की आग में जलकर खाकसार हो जाने वाले तीनों डॉक्टरों ने इसकी एक नहीं चलने दी। ये कहकर लाला जी घुटनों को बल झुक गया। मैं तुमसे डॉक्टर दिया की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। वो इंसान दोस्त और बड़ी हसास लड़की है। इसका नाम खून बहाना जुल्मन अजीम होगा। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं कॉन्फ्रेंस रूम की रिकॉर्डिंग लाया हूँ। वहाँ होने वाली हर सरगर्मी की रिकॉर्डिंग होती है। सूर्या कुमार ने इसके हाथ से मोबाइल फ़ोन ले लिया। इंस्पेक्टर राज, वश सिंह और नैना दस्तयाब नफरी के साथ शमशान घाट पहुँच चुके थे और अपना घेरा तंग करने में मसरूफ थे। सूर्या कुमार वीडियो देखने में महव हो गया। रफ्ता रफ्ता उसकी आंखें सुर्ख तर होती गई, फिर इनसे आंसू टपकने लगे। न जाने कहाँ से ज़माने बार का गुदास इसके चेहरे पर सिमट गया। लाला जी के पास बैठकर इसने अपने बाजू लाला जी के गिर्द लपेट दिए। अगले चंद लम्हों में वो वीरान शमशान घाट दोनों की मुश्तरका आहो बका से गूंज रहा था। इसने अकलौती औलाद और बीवी खोई थी तो दूसरे ने बहन के साथ बांजा भी खोया था। दोनों का दर्द मुश्तरका था। चंद डॉक्टर्स की बेहसी ने उनकी दुनिया उजाड़ दी थी। इसी वक्त सूर्या कुमार की छठी हिस्स ने खतरे का अलार्म बजाया। वो तेज सीधा हुआ मगर देर हो चुकी थी। कई स्याह मुंह वाले हथियारों का रुख उसकी तरफ था। इंस्पेक्टर राज की आवाज उभरी, खबरदार, हरकत की तो मारे जाओगे। सूर्या कुमार लाला जी से मुखातिब हुआ, जिसके आंसू से भीगे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ऊत और गुरुनाथ मेरे गाँव वाले डेरे पर है, रघु के जिम्मे उनकी देखभाल है। फिर इनके लहजे ने अलविदाई रंग पकड़ा। मैं जाता हूँ लाला। लाला जी के हाथ उठे रह गए। सूर्या कुमार एक पुलिस वाले पर झपटा। कई हथियार बेयक वक्त गरजे। वो अपने ही खून में नहा गया। लाला इसके मुर्दा वजूद से लिपट कर दाड़े मार मार कर रोने लगा। इंस्पेक्टर राज ने सर से कैप उतारते हुए आंखों में आए आंसू मसल डाले। सर्जन अपने हिस्से की नश्तरजनी करके रुखसत हो गया था।